नमस्कार, इवनिंग रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। इवनिंग रिपोर्ट पर आज हम पेंशन की टेंशन की बात करेंगे। जी हां, पेंशन को लेकर लगातार इस प्रदेश में टेंशन का माहौल रहा है। चाहे पुरानी नीति की बात कर ले, नई सरकार के आने के बाद नई नीति, क्या ये नई नीति व्यवस्था को व्यवस्थित कर पाई है? इस सवाल का जवाब तलाशती हमारी रिपोर्ट। एक कमरे का सहकारी बैंक, सहकारी बैंक कैसे करेगा सहायता? ना जगह ना व्यवस्था, कैसे देगा बुजुर्गों को पेंशन? 47 डिग्री सेल्सियस गर्मी का बुजुर्ग कैसे करेंगे सामना? पेंशन के लिए अभी भी जारी है बुजुर्गों की टेंशन। क्या नई योजना को लागू करने से पहले व्यवस्था को दुरुस्त करना जरूरी नहीं? ये तस्वीर है सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत की, जिन योजनाओं को जनहितैषी बताते हुए हर सरकार गर्व से अपना सीना फुला देती है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या उन जनहितैषी योजनाओं का जनता को सही मायने में लाभ मिल पाता है? हरियाणा विधानसभा चुनाव 2015 के दौरान बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि बीजेपी के सत्ता में आने के बाद बुजुर्गों की पेंशन 1000 रुपए से बढ़ाकर 2000 रुपए की जाएगी। हालांकि सत्ता में आने के बाद बीजेपी के सुर भी बदल गए और सरकारी खजाने के खाली होने का हवाला देते हुए बीजेपी ने किश्तों में अपना वादा पूरा करने का ऐलान किया। यानी हर साल बुजुर्गों की पेंशन में 200 रुपए की बढ़ोतरी की जाएगी और इस तरह से 2000 रुपए पेंशन देने का वादा बीजेपी 5 साल में पूरा करेगी। लेकिन किश्तों में पूरे हो रहे वादे का लाभ उठाने के लिए भी बुजुर्गों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खरखौदा में बुजुर्ग 1200 रुपए की पेंशन का 47 डिग्री सेल्सियस की चिलचिलाती धूप में खड़े होकर इंतजार करने को मजबूर हैं। ग्रामीणों की सहायता के उद्देश्य से बनाए गए सहकारी बैंक खरखौदा के ककरोई गांव में केवल एक कमरे में चल रहा है। यानी जब पेंशन लेने के लिए बुजुर्ग जाते हैं तो बैंक के कर्मचारियों के हाथ पांव फूलने लगते हैं और ये लाजमी भी नजर आता है, क्योंकि जब बुजुर्गों को खड़े होने के लिए जगह ही ना हो, व्यवस्था ही ना हो, तो बैंक कर्मचारी करे भी तो क्या करें? लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बुजुर्ग भी करें तो क्या करें, क्योंकि यहाँ पेंशन लेने आने वाले सभी बुजुर्गों ने 60 की उम्र का पड़ाव पार कर लिया है और जिस कड़ी धूप में युवा भी घर से बाहर निकलने से कतराते हैं, उस जलाने वाली धूप में अपनी पेंशन के लिए इन बुजुर्गों को बैंक के बाहर लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता है। लेकिन ये तो अव्यवस्था की बस बानगी भर है। बुजुर्गों की माने तो यहाँ पीने के पानी तक की व्यवस्था नहीं है। धूप में खड़ा होगा ना, पेंशन देनी पड़ रही है, बुजुर्ग आदमी तो फ्री हो रहे हैं ना, पीने का पानी है। हम ये बैंक खुले होना चाहिए जो कि सुविधा बने। हालांकि हमने इस मामले में बैंक कर्मचारी से बात करनी चाहिए, लेकिन वे कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से कतराते नजर आए। पर इस मामले में बुजुर्गों की बेबसी सब कुछ कह रही है। सवाल उठना लाजमी है कि एक कमरे में चलने वाला सहकारी बैंक बुजुर्गों की मदद कैसे कर पाएगा? आखिर कैसे 47 डिग्री सेल्सियस की गर्मी को 70 साल से पार के बुजुर्ग झेल पाएंगे? पेंशन की टेंशन केवल खरखौदा में नहीं, बल्कि प्रदेश भर के कई इलाकों में पेंशन प्रक्रिया का यही हाल है। हाल ही में कलायत और रोहतक में भी पेंशन प्रक्रिया को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ था। कलायत में तो बुजुर्गों ने नगरपालिका के सचिव के कार्यालय के बाहर धूप में बैठकर विरोध प्रदर्शन किया था। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, क्या पेंशन के लिए टेंशन लेना बुजुर्गों का वृद्धाधिकार है? क्या सरकार को नई योजना को लागू करने से पहले व्यवस्था को दुरुस्त नहीं करना चाहिए था? खरखौदा से कविता शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। खरखौदा से हमारी संवाददाता कविता शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के लिए हैं। कविता, आप बताएं, एक कमरे में सहकारी बैंक चल रहा है, कितनी दिक्कतें वहां बुजुर्गों को पेश आती हैं पेंशन लेने के लिए इस भरी गर्मी में? जी देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पर जो सहकारी बैंक है ये बैंक कम और आफत ज्यादा है, क्योंकि इस बैंक में आने वाले चाहे वो बुजुर्ग हो, महिलाएं हो या फिर दूसरे जो अन्य जो भी व्यक्ति इस बैंक में काम करने के लिए आता है, उन सबको भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर बुजुर्ग जो कि इन दिनों बैंक में अपने पेंशन, आधार कार्ड आदि काम के लिए जा रहे हैं, यहाँ पर घंटों धूप में बाहर खड़े होकर उन्हें अपना ये काम करवाना पड़ रहा है। और जब हमने कवरेज की तो वहाँ पर एक बुजुर्ग जो है वो बेहोश भी हो गया, इतनी तेज धूप वहाँ पर थी और बैंक के अंदर जो है पानी तक की व्यवस्था वहाँ पर नहीं की गई थी। जी कविता, सीधे बैंक खाते में सीधे आपके अकाउंट में जो है वो पेंशन आने की बात सरकार ने कही थी नई व्यवस्था के तहत। जिन लोगों का आधार कार्ड नहीं है उनको दिक्कतें यहाँ पर पेश जरूर आ रही होंगी। आधार कार्ड को लेकर किस तरह की जद्दोजहद बुजुर्गों को करनी पड़ रही है, क्योंकि वो भी एक परेशानी का सबब बना हुआ है बुजुर्गों के लिए?
बिल्कुल, देखिए ना केवल पेंशन की टेंशन यहाँ पर बुजुर्गों को है, बल्कि जिन बुजुर्गों की महिलाओं के या जो विधवा महिलाएं हैं उनको पेंशन के लिए जो आधार कार्ड की रिक्वायरमेंट अभी सरकार द्वारा की गई है, इसको बनवाने के लिए काफी दिक्कतें हो रही हैं। कई ऐसे लोग भी बैंक में मौजूद थे जिस आधार कार्ड में खामियां थी, लेकिन इनको ठीक कराने के लिए यहाँ पर जो सरकार ने जो सहकारी बैंक इनके लिए खोला गया है वो ही इनके लिए मुसीबत बना हुआ है, क्योंकि एक कमरे में यहाँ पर 2-4 व्यक्तियों के ही खड़े होने की जगह थी, लेकिन बिल्कुल, और भरी दोपहरी में बुजुर्गों को बाहर कतार में खड़ा होना पड़ रहा है। ये तस्वीरें जो आपने भेजी है वो हम रिपोर्ट में दिखा रहे हैं अपने सभी दर्शकों को। कविता, आप हमारे साथ बने रहिए। सूरज भान वहां के ग्रामीण हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। सूरज भान जी, पेंशन को लेकर कितनी दिक्कतें यहाँ बुजुर्गों को पेश आ रही है, चूंकि बैंक एक ही है और वो भी एक ही कमरे में चल रहा है? बैंक जी एक ही है, सिर्फ एक कमरे में ज्यादा उसमें 4-5 कार्ड आ सके हैं, पूरा स्टाफ भी नहीं आ सकता बैंक में का, इतनी जगह है वो जी। और आज हाल में भी बरसात में आधे आदमी बाहर भीगे गए हैं। हाँ। इतनी किसी तरह का कोई बहुत प्रबंध वहाँ पर नहीं परेशानी किया आ रही गया है, शेल्टर का बंदोबस्त नहीं किया गया, बैठने की सीटें नहीं? हमने कई बार लक्का दे लिया बैंक वाला से, भैया तो हम अपना खाता बंद करके कहीं और भेज देंगे। हम औरत भी वहीं खड़ी, मर्द भी वहीं खड़ी, आपस धक्का में लगे जहाँ से उगाड़ लाग जाए देन, औरत ने क्या करें कि ये झगड़ा होने का भी डर है आपस में। क्या गांव के सरपंच को इस पूरे मामले को लेकर गांव के सरपंच ने कोई शिकायत नहीं की है? क्या कोई दरख्वास्त की है आगे कि किसी तरह के बंदोबस्त किए जाए? चाहिए उसने भी बैंक वाला से रेगुलेशन करके भी दे दिया है जी। चलिए सूरज भान जी, बहुत शुक्रिया आपका। कविता शर्मा हमारी संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। कविता, आप हमारे साथ बने रहिए, लौटेंगे आपके पास। लेकिन एक कमरे का इस सहकारी बैंक, कितनी दिक्कतें पेश आ रही हैं इससे वहां के मौजूद ग्रामीणों को, जो बुजुर्ग हैं जो अपनी पेंशन लेने के लिए बैंक तक जाते हैं, लेकिन बाहर एक लंबी कतार खड़ी होती है। इस भरी दोपहरी में, भरी गर्मी में इंतजार उनको करना पड़ता है पेंशन का। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, इसी मसले के साथ जल्द होंगे हाजिर। देश की सेवा करता हूँ, इसीलिए मुझे जरूरत है माँ के आशीर्वाद की और श्री गोविंद घी की, जो तुम्हें स्ट्रॉन्ग रखता है। मैं चक्र हूँ घटनाओं के व्यू का, वो घटनाएं जो बनती है खबरें, खबरें जिनका सरोकार होता है आपसे। उन्हीं खबरों को सच के साथ दिखाता हूं मैं। घटना चक्र, रात 9:30 बजे। राजनीतिक हलचल, राजनीतिक गलियारे, राजनीतिक माहौल, राजनीतिक सुखपुकार, राज की पूरी नीति, सच के साथ खबरें बेबाक। ब्रेक के बाद इवनिंग रिपोर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बात पेंशन पर टेंशन की। जी हाँ, लगातार ये खबरें अलग अलग जगहों से आ रही हैं। ताज़ा मामला खरखौदा के ककरोई गांव का है, जहां पर एक ही कमरे में एक सहकारी बैंक चल रहा है, जहां पर पेंशन आती है। बुजुर्गों को लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता है। 47 डिग्री का जो तापमान है उसमें एक लंबी कतार में ये अपनी पेंशन लेने के लिए लगे रहे हैं। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और प्रशासन कोई सुध नहीं ले रहा है। इस तरह की दिक्कतें पेश आ रही है। पेंशन की जो नई नीति बनाई गई है उसके तहत पेंशन को सीधे आधार कार्ड के जरिए खाते में ट्रांसफर करने की बात कही जा रही है, जिससे पारदर्शिता बनी रहेगी और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। हमारे साथ वहां के सरपंच नरेंद्र फोन लाइन पे जुड़े हैं। नरेंद्र जी, स्वागत है आपका। ये दिक्कतें पेश आ रही हैं वहां के ग्रामीणों को, बुजुर्गों को, क्या कब से मामला जो है वो सामने है, कब से दिक्कतें पेश आ रही हैं? एक ही कमरे में सहकारी बैंक आखिर क्यों चलाया जा रहा है? बंदोबस्त क्यों नहीं किए गए? ऐसा है जी, छोटी जगह है जी। और हमारे से टाइम से पहले बैंक खुला था
और ये बहुत ही बड़ी जगह ले रखी है बैंक वालों ने। और पेंशन इसी महीने से आई है, भीड़ ज्यादा होने की वजह से लोग रोड पर आ गए। बैंक की कम से कम जगह है, वो बहुत छोटी जगह है। नहीं, बैठने के लिए भी बंदोबस्त नहीं है। जैसा कि आज बारिश हुई, वहाँ के लोगों से हमने बात की, आप ही के गांव के लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि आज बारिश हुई है, हम लोग भीगने को मजबूर हो गए थे बाहर। शेल्टर की व्यवस्था नहीं है, बैठने की व्यवस्था नहीं है। किस तरह की नीति है फिर? आप सहूलियत की बात करते हैं, सरकार सहूलियत की बात करती है, तो सहूलियत क्यों नहीं पहुंचाई जा रही है बुजुर्गों तक? आप दूसरी जगह मांगा बैंक तो हम दूसरी जगह दे देंगे। बैंक ने छोटी पहले वो जगह वो खरीदी कमर्शियल पक्की, और बैंक ने अब बार बार कहते रहे दूसरी जगह बदल ली, वो बहुत ही छोटी जगह है बैंक के लिए। क्या इस बाबत आपके पास कोई कंप्लेंट आई है? आगे आपने कोई दरख्वास्त की है कि बड़ा इसको इंफ्रास्ट्रक्चर किया जाए, एक बड़ा आधारभूत ढांचा बनाया जाए जिसमें तमाम सुविधाएं बुजुर्गों के लिए मौजूद हो, बाहर से आने वाले लोगों के लिए मौजूद हो? गांव के आदमी ने बोला था हमारे को जी, मैंने बैंक के मैनेजर को बोला, बैंक मैनेजर बोला जी ये यहाँ से तब्दील नहीं होगी, जगह गुड़गांव से तब्दील होगी। ये बैंक जो सहकारी बैंक है गुड़गांव से तब्दील किया जाएगा, यहाँ से वैसे हम किसी भी बिल्डिंग को तब्दील नहीं कर सकते। चलिए, बहुत शुक्रिया ज्ञानेंद्र जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वहां के सरपंच हमारे साथ फोन लाइन पे थे, जिन्होंने कहा कि इस बाबत दरख्वास्त तो की गई थी, कंप्लेंट की गई थी, लेकिन संतोषजनक जवाब जो है वो नहीं मिला, और कहा गया कि इसको हम इस जगह को शिफ्ट नहीं कर सकते, लेकिन छोटी जगह होने के कारण ऐसा हो रहा है। लेकिन सिर्फ एक मसला एक जगह का नहीं है, इस तरह के कई मामले पेंशन की टेंशन के बहुत सारे अलग अलग जगहों से सामने आए हैं। 27 अप्रैल को कलायत में भी पेंशन वितरण में अव्यवस्था को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया था। 18 मार्च को रोहतक में भी पेंशन वितरण में खामियों को लेकर बुजुर्गों ने प्रदर्शन किया था। तो आपको बता दें, पुरानी योजना के तहत पेंशन वितरण की मांग इन जगहों पर की गई है। इस अव्यवस्था का खामियाजा बुजुर्ग भुगत रहे हैं। पहले आधार कार्ड और बैंक में खाता खुलवाने के लिए भागदौड़ करते हैं, और अब बैंक में भी पेंशन लेना बड़ी टेंशन साबित हो रहा है। सवाल जो हरियाणा न्यूज इवनिंग रिपोर्ट के जरिए उठा रहा है वो ये कि क्या नई योजना को लागू करने के लिए उचित प्रबंधन करना जरूरी नहीं है? आखिर 47 डिग्री सेल्सियस की चिलचिलाती धूप पर का बुजुर्ग कैसे सामना करेंगे? आखिर कब तक पेंशन के लिए बुजुर्गों को टेंशन का सामना करना पड़ेगा? कुछ सवाल जो बुनियादी सवाल उठ खड़े हो रहे हैं अलग अलग जगहों से पेंशन को लेकर जो अव्यवस्था बनी हुई है उससे जुड़े हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम पेंशन की राशि की बात करें तो उसको लेकर सरकार किस्तों में अपना वादा पूरा कर रही है। बीजेपी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव 2015 के दौरान घोषणा पत्र में वादा किया था कि बुजुर्गों की पेंशन 1000 से बढ़ाकर 2000 रुपए की जाएगी। सत्ता में आने के बाद बीजेपी ने किस्तों में पेंशन बढ़ाने का ऐलान किया। सरकारी खजाने के खाली होने का हवाला लगातार दिया जाता रहा, लेकिन सवाल यह है कि जब आप भ्रष्टाचार पर प्रहार की बात करते हैं, जब आप पारदर्शिता की बात करते हैं और उसकी तरफ आप एक कदम उठाते हैं, तो क्या जरूरी नहीं है नई नीति की घोषणा करने से पहले आप व्यवस्था को व्यवस्थित कर लें, उसके बाद नई नीति को इंप्लीमेंट करें? क्योंकि नई नीति को तो आप ले आते हैं, लेकिन व्यवस्था उस लिहाज से उसके अनुरूप, उसके अनुकूल व्यवस्थित नहीं होती है। तो इवनिंग रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, लेकिन हरियाणा न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। बहुत कुछ बनते देखा, बहुत कुछ बिगड़ते देखा। राजनीति के बदलते मायने देखे, सियासी धुरंधरों को धूल होते भी देखा। शतरंज की तरह बिसात बिछती देखी, बिगड़ती देखी। बिना रुके, बिना थके, हरियाणा न्यूज सच